आपने बड़े प्यार से हमारा वेलकम किया। हम बहुत खुश हैं। ऐसे दूर बैठे भी आप सबसे मिलने का गोल्डन चांस मिल रहा है। और हम तो सभी को यही कहते हैं कि अभी जो ये आपका जो विषय है ना आज का, कि विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी साक्षी होकर रहने और साक्षी को साथ रखने की विधि, तो ये आपने बहुत सुंदर विषय दिया है और इस विषय पर हम बात करेंगे जरूर और उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करेंगे। और मनोरमा बहन भी हमारी ऑलराउंड है और मैं यहाँ बहनों को कहती हूँ कि किसी को 3-4 घंटा भी बोलने को कहो तो सारे भारत में एक हमारी मनोरमा बहन है जो कहाँ से भी मंथन चिंतन करके उनका कंटिन्यूटी चालू ही रख सकती है। बाकी तो बोलते रुक भी जाए पर ये रुकती नहीं। तो ऐसे बड़े बड़े भारत के फंक्शनों में हमारी मनोरमा मनोरमा बहन को ही बुलाते हैं। आपको सुनाई पड़ता है मनोरमा बहन? जी जी, बहुत साफ सुनाई दे रहा है। तो ये बीच में चक्कर क्या आ रहा है? अच्छा, तो अभी हम शुरू कर दें। जी जी, स्वागत। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप सबको मैं दिखाई पड़ती हूँ और सब ठीक है स्क्रीन पे? जी कुछ जी आपके वहां से जो भी सेटिंग करना है कर लेना, क्योंकि अभी जी तो जी। शायद आपका फेस उस पर एक चक्कर आ रहा है। तो वो वो अच्छा, वो कुछ वो किरणों वाला कुछ चक्कर आ रहा है आपके चेहरे पर स्क्रीन पे। तो वो जैसे मैं कोने में हूँ, आप सामने है, पर वो जैसे वो उनको वहां से कुछ शायद करना पड़ेगा। आप यहाँ फुल स्क्रीन पर हैं। अच्छा, हमारे ठीक पास है आप ठीक है। फुल स्क्रीन पर हैं और मैं कॉर्नर ओके में ओके, हूँ। अच्छा ठीक है, हमारे पास दूसरा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। इलाहाबाद कहो, प्रयागराज कहो, क्योंकि मैं तो कभी आई नहीं हूँ तो मुझे एरिया का तो इतना ख्याल नहीं है, परंतु फिर भी चलो, अभी तो थर्ड आई ऑफ विजडम से हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। तो आज मैं यही समझ रही हूँ, आप सब बहुत सारे बाबा के बच्चे हमारे सामने हैं और हम जैसे आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तो वैसे दो शब्द है, एक है स्थिति, दूसरा है परिस्थिति। तो जब स्थिति की बात आती है, वो वैसे इंडिविजुअल से जास्ती लगती है कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो स्थिति जो बात है वो इंडिविजुअल से लग जाती है और वो स्थिति का जब ट्रांसलेशन करते हैं तो इंग्लिश में स्टेज कहते हैं, इनकी स्टेज ठीक नहीं है, इसका मूड ठीक नहीं है, तो स्थिति। और जब हम परिस्थिति कहते हैं तो वो वाइडर रूप में परिस्थिति माना सिचुएशन। तो दोनों शब्द नजदीक के हैं, परंतु वर्तमान समय हम सभी बाबा के बच्चे और विश्व के सामने स्थिति की बात भी है और परिस्थिति की बात भी है। तो हम दोनों बातों पर वार्तालाप करेंगे। वैसे क्या होता है कि जो होशियार डॉक्टर होता है ना, वो कई दवाइयों का किस बीमारी के लिए इलाज हो सकता है, वो उसका जैसे वो रेडी होता है, उसको पता होता है, होशियार होता है। तो उसको वो बुक्स में देखना नहीं पड़ता, पर कोई ऐसे रेयर कोई ऐसी बीमारी आ जाती तो उसको बुक खोल के देखना पड़ता है कि कौन सी बीमारी की कौन सी दवाई। तो वो फटाफट दवाई दे सकता है, फटाफट लिख के दे सकता है ऑन द स्पॉट कोई भी साधारण बीमारी के लिए। तो हम बच्चे जो बाबा के हैं वो अभी एक्सपर्ट डॉक्टर बन गए हैं, साधारण डॉक्टर नहीं है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर बन गए हैं। तो बाबा ने 1937 से जब से यज्ञ रचा, बाबा कहता ही आया है, कहता ही आया 84 ईयर तक जो भी बाबा ने सुनाया, कई बार
रिवाइज होता है, रिपीट होता है। तो हम सभी बच्चों ने बहुत कुछ सुना हुआ है, बहुत कुछ समझा हुआ है। और बाबा मुरली में कहते समझदार बच्चे। कई बार बाबा कह रहे तुम बच्चे जानते हो। मना बाबा को इतना हम सब बच्चों में कॉन्फिडेंस है कि तुम जानते हो, तुम बच्चों को मालूम है, तुम बच्चे समझते हो, तुम बच्चे समझदार हो। तो पढ़ाने वाला भगवान हमें कितना नशा चढ़ाता है। अब बाबा ने तो बहुत कुछ सुनाया है और हम सब अपने अनुभव से कहते हैं हमें बाबा की बताई हुई बात याद नहीं आती है। अब बाबा की बताई हुई जो बातें हैं ना, वो समय की मेडिसिन है। स्थिति परिस्थिति में यूज करने के जो पॉइंट्स है वो उस समय यूज किए जाते हैं। तो हम बच्चे जब बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं ना, तो फिर रियल टाइम पे रियल बात याद नहीं आती। तो बाबा ने बहुत तरीके बताए हैं कि कौन सी स्थिति, कौन सी परिस्थिति, कौन सी सिचुएशन में क्या करना। क्योंकि हमारी स्थिति ऊपर नीचे होना वो तो स्वाभाविक है, हम सबके सामने परिस्थितियां आना वो भी स्वाभाविक है। रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है। तो अभी की जो ये माया है ना, वो खाली हम बच्चों के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं है, एक कॉन्टिनेंट के लिए नहीं है, सारे विश्व के लिए बहुत बड़ी माया आई है, बहुत बड़ी परीक्षा आई है, बहुत बड़ी परिस्थिति आई है। और दुनिया के सब लोग अपनी स्थिति बना के आई हुई परिस्थिति को फेस करने लिए तैयार नहीं है, इसलिए कहते अचानक आ गया। अब हम बाबा के बच्चे ये नहीं कहेंगे अचानक आ गया, क्योंकि बाबा ने तो सब बात हम बच्चों को कही हुई है कि घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगे, पैसे होंगे तो भी जो चीजें चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो बाबा ने तो कई बातें बताई हुई है। तो अभी जो समय है उस समय में हमें जो अब तक सुना है उसको रिवाइज करना है। जिस समय जैसी परिस्थिति वैसा हमें करना है। सारे विश्व के जिन भी देशों में कोरोना वायरस कोविड-19 गया, सब जगह कंट्री के लीडर्स कायदे निकालते, घर से काम करो बच्चे, घर से पढ़ो, बाहर नहीं निकलो, डिस्टेंस रखो, अपने मुंह को बंद करो, हाथ धोते रहो, खाना पीना संभाल के खाओ, अपनी हेल्थ ठीक रखो। तो ये सब जो सब एडवाइस आ रही है वो समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, और तो भी इतना ध्यान रखते भी लाखों लोग मर रहे हैं। मरने वालों को कहाँ रखे वो भी पता नहीं, कहाँ डाले, कहाँ दबाए, कहाँ जलाए। तो ऐसी सिचुएशन आ गई। सब देश के पास कितने भी पैसे हो, कितने भी बड़ी पोजीशन हो, कितने भी होशियार हो, कितना भी पावर हो, ये बीमारी के सामने वो अपना कोई रूल नहीं चला सकते कि भले बीमारी हो चलो सब घूमो फिरो मजा करो। नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो भी बातें हैं बाबा ने कहा हुआ है, 5 तत्व भी हमारी परीक्षा लेंगे, 5 विकार भी हमारी परीक्षा लेंगे, माया भी हमारी परीक्षा लेंगे, शरीर भी हमारी परीक्षा लेंगे, संबंधी भी हमारी परीक्षा लेंगे, सब चारों तरफ से गवर्नमेंट के कायदे कानून भी परीक्षा लेंगे। तो जो भी बाबा ने कहा था वो सब अभी हो रहा है। बाबा ने ये भी कहा था समय आएगा कि देश के लीडर्स कहेंगे हमारे हाथ की बात नहीं है, मतलब कहेंगे बस हाथ धो लिया, हम नहीं कर सकते, अभी तो भगवान ही करेगा। तो वो समय अभी नजदीक आ रहा।
कि बड़े बड़े भी अपनी डिफीट को स्वीकार करेंगे। तो ऐसे समय पर जो हम बाबा के बच्चे हैं, वो बाबा के बच्चों का क्या काम है? अभी हम कोई भी बात हमारे सामने आ जाए, व्यक्तिगत, ग्रुप के रूप में आ जाए, बीमारी के रूप में आ जाए, ऑपोजिशन के रूप में आ जाए, या कोई कंट्री के स्ट्रिक्ट कायदे के रूप में आ जाए, या 5 तत्वों की तरफ से कुछ आ जाए, आंधी तूफान, कुछ भी हो, वो सब परिस्थितियों के लिए हमें अपनी स्थिति को एक रस बनाकर रखना है। और अगर ज्ञान के बहुत विस्तार में जाएंगे, कुछ याद भी नहीं रहेगा और मन चलता ही रहेगा, एकाग्र नहीं हो सकेगा। इसीलिए कहते सागर को गागर में समाओ। अभी हमको सागर को गागर में समाना है, तो उसके लिए हमें बहुत विस्तार से सार में आने के लिए सारे ज्ञान के 3 पॉइंट, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, 3 बिंदी मत बिसरो, ये तो सबको याद रह सकता है। 3 बिंदी, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, विस्तार से भी निकल जाओ, बस 3 बिंदी में आ गए। और प्रैक्टिकल एक्शन में सिचुएशन के सामने हमें क्या करना है? मुझे बहुत पुरानी बाप दादा की अव्यक्त मुरली के शब्द, जब मैं विदेश में नहीं आई थी तब से मैंने 4 शब्द पक्के कर लिए थे एक मुरली से। बाबा ने कहा था, बच्चे अव्यक्त मूर्त बन के रहो, अलौकिक मूर्त बन के रहो, आकर्षण मूर्त बन के रहो, हर्षित मूर्त बन के रहो। तो बाबा ने मूर्त कैसी रखनी, वो उन दिनों में कहा था, 1974 के पहले। तो मैंने ये 4 शब्द पक्के कर लिए कि मुझे अव्यक्त बाप दादा से ये पाठ पक्का करना है, हर परिस्थिति में अव्यक्त होके सामना करना। कुछ भी हो जाए, बाप दादा मेरे साथ है, अव्यक्त बाप दादा मेरे साथ है। तो वो अव्यक्त अंदर की स्टेज के द्वारा आई हुई परिस्थिति को फेस कर फटाफट हो जाता है। अलौकिक मूर्त, लौकिक दुनिया में रहते, लौकिक कारोबार, ये सब सारा कारोबार के बीच में रहते, अलौकिक। ये याद रहे, मैं अवतरित आत्मा हूं, इस धरती पर आई हुई मैं एक अवतार हूं, ये सबके बीच में मैं एक अवतार हूं। ये दुनिया से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी बजा रही। तो कोई भी परिस्थिति होगी बदल जाएगी, परिस्थिति लगेगी नहीं। फिर तीसरा, आकर्षण मूर्त, मैं सतयुगी देवता इस सुहावने संगम युग पर साक्षात्कार मूर्त, बाप दादा की प्रत्यक्षता का लक्ष्य रख के हर सेकंड आगे बढ़ो। उससे हमारे द्वारा लोगों को बहुत अच्छा अनुभव होता है, जैसे उन्हों को डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, डिविनिटी, रॉयल्टी का एक्सपीरियंस होता है। और हर्षित मूर्त, देवताएं हर्षित होते हैं। हम ब्राह्मणों को भी वो प्रैक्टिस करना है और वैसे बन के रहना है। तो मैं हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में मुस्कुराती हूँ, हर्षित मूर्त रहती। मुझे गीत की एक गीत, क्योंकि मैं तो फिल्म देखा नहीं है, गीत बीत का पता नहीं, पर एक लाइन अच्छी लगती, मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा, तेरी जिंदगी में यूं तो कहीं दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे।
बस मुझे ये याद रहता है कि मुझे मुस्कुराना है कैसी भी परिस्थिति। तो ये 4 शब्द, अव्यक्त मूर्त, अलौकिक मूर्त, आकर्षण मूर्त, हर्ष, ये 4 शब्द में याद रख के वो 4 शब्द के स्वरूप में संगम युग की हर घड़ी पाल करते। मुझे कहना भी नहीं पड़ता है परिस्थिति आई, मुझे कहना भी नहीं पड़ता ऐसी स्थिति क्या आ गई, मुझे ये भी नहीं सोचना पड़ता इसकी ऐसी स्थिति क्यों है। क्यों? ये याद रखती हूं जो बाबा ने कहा है, जो कुछ हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला वो उससे भी अच्छा। मैं ये याद रखती हूँ। क्यों? क्योंकि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नाई, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। तो हमने कल्प पहले जो सीन देखी थी वो अभी देख रहे हैं, फिर कल्प के बाद भी वही सीन आने वाली है। तो इसलिए हमारी स्थिति एकदम स्टेडी रहे, और स्टेडी स्थिति के साथ आई हुई परिस्थिति में कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। तो हम अभी जो वर्तमान समय दुनिया की जो हालत है वो एक बहुत बड़ा टेस्ट पेपर है। अभी इसमें हम घुस जाएंगे, सारी दुनिया के न्यूज सुनते रहेंगे, उन बातों में चले जाएंगे, वो डिस्कशन में चले जाएंगे, तो हमारी संगम युग की वैल्यूएबल घड़ियां वेस्ट जाएगी। हम तो ऑब्जर्वर बन जाए, उसके लिए हमें क्या याद रखना, मैं अकेली नहीं हूं, बाबा मेरा लाइफ पार्टनर है, बाबा मेरा कंपेनियन है, और बाबा के साथ में ये ड्रामा की सीनरी ऑब्जर्वर बन के देख रही हूं। मैं अकेली नहीं हूं, मैं यहाँ रहती भी नहीं हूं। ऐसे सोचो, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ हूँ। जब नीचे कुछ करने आते बाबा भी मेरे साथ है, जब ऊपर जाते बाबा से एक घड़ी भी, जैसे श्वास बिना नहीं रह सकते ऐसे बाबा के बिना ना रह सके, वो हमारा पक्का स्टेज बने। भगवान ये दुनिया की सब बातों को साक्षी होकर देख रहा है। अगर भगवान हमारा कंपेनियन है, बाबा हमारा कंपेनियन है, तो हम भी साक्षी दृष्टा होंगे। जो वो करता वो हम करें, जो वो सोचता वो हम सोचे। हम सबको शरीर है, संसार में है, बाबा को खाना पीना नहीं पड़ता, सोना नहीं पड़ता, चलो कोई बात नहीं, हमें शरीर है तो कुछ हिसाब किताब में करना पड़ेगा। उसमें भी हम नक्की करें कि कम सोचे, एकदम सोचने का कम और पावरफुल। जब सोचने का कम पावरफुल होगा तो उसको संकल्प शक्ति कहा जाएगा। तो विचार के बदले वो संकल्प में बदल जाता है, क्योंकि कम और पावरफुल। कम बोलना, बहुत बोलते हैं तो कहते बोलते रहते, कम बोलते हैं तो वरदान लगते, वो वरदान में बदल जाए। कम खाना, कहते देवताओं को 56 प्रकार का भोग मिलता, वो थोड़ा थोड़ा खाते, तो कम खाए। और हम अपने आप को इतना थकाए ही नहीं जो हम बहुत सोते रहे और गए थके हुए। कम सुन, तो कम सोचना, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, ये सब हम धारणा लेंगे तो कितना हमारा टाइम बच जाएगा। तो वो बचा हुआ टाइम फिर हमारे साथी के साथ साक्षी होकर रहने से सारे विश्व को मदद मिलती ही रहेगी। हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, सब कारोबार से जब फ्री हो जाओ बैठ जाओ,
क्या करो, क्या करो, बाबा के पास जो भी है डाउनलोड करो, जो भी है डाउनलोड करो। किचड़ा तो सारा अभी समझो निकालने की बात नहीं है ना, अपलोड सबको तो हो गया, आउट हो गया, कुछ नहीं रहा, क्लीन हो गया, डिलीट हो गया। आत्मा में से जो काम की चीज नहीं वो डिलीट हो गई। अभी मेहनत नहीं करो, डिलीट करना है, डिलीट करना है, डिलीट, अरे हो गया। सोचना ही नहीं, मेरे में अभी कोई विकार नहीं, कुछ व्यर्थ नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं, क्योंकि कब तक हम उसका सोच के निकालने की मेहनत करते रहे। बाबा साफ करता रहेगा, हम बस ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, बस बाबा हमारा साथी है और उनके पास जो है वो डाउनलोड होता रहता है, तो आत्मा भरपूर हो जाती। जब आत्मा भरपूर हो गई, साथी के साथ साक्षी होकर संगम युग की सच्ची मजा कर रहे, उसके लिए शास्त्रों में गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किसको पूछो, गोपी वल्लभ की गोपी को पूछो। वो कौन है, वो हम है। तो लोग हमें आकर पूछे कि आप लोगों को क्या ऐसा मिला है जो आप इतने खुश हैं। तो अभी का जो समय है, अभी के समय के अंदर हम सबको काफी समय से डिफरेंट रीति से जीने का चांस मिला हुआ है। जो संगम शुरू हुआ तब से जो सिस्टम थी वो सारी बदल गई। ब्रह्मा कुमारी बने, सेंटर में रहना शुरू किया, या ब्राह्मण बने, ज्ञान में आना शुरू किया, चलो उठो, अमृत वेला करो, तैयार हो जाओ, क्लास में चलो, चलो दिन में नहीं सुबह जग जा सके दिन में जाओ, चलो दिन में नहीं, चलो शाम को जाओ। तो ये सिस्टम थी। बाबा, मुरली, सेवा, सब बातों में हम थे। अभी क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया, घर में बैठे, घर से सब कुछ करो, बात बदल गई। अभी सेंटर में तो इतने कोई आते नहीं, घर से भी बाहर की बहुत एक्टिविटी, तो सबको बहुत फ्री टाइम मिला है। तो ये जो फ्री टाइम मिला है उसमें मैं तो यही सोचती हूँ, ये गॉडली गिफ्ट है। ये कोरोना वायरस नहीं, ये हम सब के लिए पुरुषार्थ का क्राउन है, लाइट का क्राउन है, माइट का क्राउन है, जो हमें बहुत कुछ सिखाने आया है। एक दूसरे से डिस्टेंस में सारी दुनिया को बोला रहो तो ब्रह्मचर्य बढ़ गया, प्यूरिटी बढ़ गई, हाथ धोते रहो, क्लीनलीनेस बढ़ गई, मुंह को ढक करके रखो तो फिर बोलना भी कम हो जाएगा, और खाना भी वेजिटेरियन, तो वो भी दुनिया सारी को वेजिटेरियन बनने का ये बीमारी सिखा रही है। अपने हेल्थ को ठीक रखो, अपनी इम्यून सिस्टम को इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाओ। तो ये कितनी एडवाइस दे रही है ये बीमारी। तो कहने का मतलब है कि ये जो टाइम है ना, वो टाइम को हमें ठीक ढंग से समझकर प्रैक्टिकल में उसका ठीक उपयोग करना होता है। और मेरे को है ना, तो क्या होता है कि कोई भी बात आती, मुझे विस्तार में जाने को बहुत अच्छा नहीं लगता, विस्तार को सार कर लो। जब सब सुनाने लगे मेरे को कि ये तो कोई बीमारी आई है, एक देश में आई है, दूसरे में आई, तीसरे में आई, तो मैंने कहा ठीक है, अभी क्या करें, उसमें हम क्या सोचे। फिर जब मार्च की शुरुआत में कहा अरे अपने देश में भी आ गई, जब आ गई अपने देश में, अभी तो लोग क्लास में नहीं आएंगे, अभी तो कोर्स बंद कर देना है, अभी तो बाहर जाना बंद कर देना है, अभी तो कुछ भी कोई यहाँ से वहां से ट्रैवल करके आया उसको क्वारंटाइन में डालते हैं, फिर रात को कर्फ्यू कर देते, तो बहुत सारी बातें आने लगी। जैसे ही ये पता चला तो ख्याल आ गया कोई आने वाला नहीं कोर्स करने पढ़ने लिए, हमें भी बाहर नहीं जाना है। तो तुरंत ही हम लोगों ने आपस में 10 थे, सोच लिया चलो अभी हम भी साक्षी दृष्टा बन के प्रैक्टिकल में भगवान की तरह शुरू कर दे।
तो हम लोगों ने 10 दिन पहले एंजेलिक एक्सपेरिमेंट किया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो सोचा बाबा ने 14 साल यज्ञ चलाया, चलो हम 14 दिन 24 आवर योग भट्टी रखते हैं। तो उसमें भी बहुत मजा आया। फिर सोचा चलो 14 दिन सारे अफ्रीका के सभी सेंटर के भाई बहनों को कहते हैं कि अभी 14 दिन ऐसी योग भट्टी करो, जो जितना जास्ती घंटा योग करो लिख के हमें भेजो। तो वो 14 दिन में 13,500 टोटल घंटे ब्राह्मणों के योग के करते हुए तो सबको उमंग आ गया। उसके बाद 14 दिन फिर परमधाम की स्टेज बना ली कि परमधाम में रह के घूम रहे। फिर 14 दिन सूक्ष्म वतनवासी बन गए, तो अलग अलग प्रयोग किए। हमारे सेंटर पे 40 एरिया बना दिए और 40 एरिया में हम 10 लोग अपने अपने टाइम से घूमते थे और वहां जाके अलग अलग संकल्पों से योग करते थे। फिर 9 देवियां सजा के कि देवियों की स्टेज पे हमें वरदान विश्व को देते रहना है। फिर 21 दिन के लिए यज्ञ कुंड बनाया कि स्वाहा, और सारे स्टूडेंट भी जो एक एक करके आते, साथ में तो नहीं, सुबह से रात तक सबको बोला ये यज्ञ कुंड में आके योग करो, अपनी जो भी स्वाहा करना है करो, अपनी बुराइयों को निकालो, अपने आप को भरपूर करो और सारे विश्व को सकाश दो। तो ऐसे करते करते हम अलग अलग प्रकार के जो प्रयोग करते रहे। सभी बहनों ने 3 दिन अपने को अपने अपने रूम में क्वारंटाइन में डाला, रूम से बाहर ही नहीं निकलते थे, तो अंदर की आत्मा की टोटल सफाई हो जाए। तो ऐसे से हम लोगों ने जो प्रयोग किए वो 16 मार्च से 1 जुलाई तक 108 दिन कैसे चले गए, बस मजा ही आती रही। और फिर 2 जुलाई से अभी 17 जुलाई तक 2 वीक के लिए हम हमारे अनुभव, क्योंकि हम पहले फोन को सुबह बंद करके शाम को खोलते थे, फोन पर भी बहुत बिजी नहीं रहते थे, बातें नहीं करते थे, अव्यक्त अनुभूति में रहते थे। तो वो 15 दिन अभी जुलाई के सबको अपने अनुभव शेयर करते रहे। और अभी 18 जुलाई से 31 जुलाई, कल से लेकर यस्टरडे से लेकर 31 जुलाई तक फिर हम लोगों ने 14 दिन की भट्टी शुरू की है, जो एकदम पावरफुल भट्टी, एकदम जैसे योग अग्नि प्रज्वलित है और सारे विश्व को हम मदद दे रहे हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने 10 लोगों ने सारे सेंटर में अलग अलग एक एक अपना गुफा बना दिया है, कॉर्नर, गुफा माना कॉर्नर। तो जो जब फ्री हो वहां जाके बैठना है, दिन में रात में। तो इतना सुंदर सेंटर लगता है, हर एक को एक एक एरिया और एक एक देवी का टाइटल दिया है, कोई शांति की देवी, कोई शक्ति की देवी। तो जैसे मुझे हमारा जो लिटरेचर और लाइब्रेरी का एरिया वो मिला है, और मैं हूँ दया की देवी। तो सभी को बस अपने अपने जो देवी का टाइटल मिला है वो नशा है, और अपने अपने एरिया में बैठे रहते हैं और कुछ बात नहीं, बस वो एरिया में बैठे बैठे जो अपनी तपस्या में करना है वो करते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी का जो समय है, परिस्थिति को न देख हमारी स्थिति को बेस्ट बनाकर, साक्षी दृष्टा बनकर, बाप दादा को साथ रखकर, दुनिया जो चाहती है, दुनिया जो मांग रही है, वो दुनिया को देने के लिए बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, बच्चे तुम्हारे भक्त तुम्हारे दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, तुम्हारे भक्त शांति मांग रहे हैं। बेचारे दुखी लोग दुख से मुक्त होना चाहते हैं। बच्चे, उन सबके चिल्लाने का आवाज सुनाई नहीं पड़ता है? तो बाबा ने तो कई बार कहा है। तो अभी हमें साक्षी दृष्टा बनकर, बाप दादा को साथ रखकर, बाप दादा को साथी बनाकर, विश्व की आत्माओं को क्या क्या तकलीफ हो रही है उन सबको हम वरदान देने वाले हैं, शुभ भावना देने वाले हैं, शुभकामना देने वाले हैं, प्रकाश देने वाले हैं। लाइट माइट हाउस बनकर एंजेलिक स्टेज से सारे विश्व का चक्कर लगाना। फिजिकली कहाँ भी जाना हो तो बहुत टाइम लगता, बहुत खर्च होता,
ये तो हमारी मनसा शक्ति के द्वारा जब हम जहां जाना चाहे, जिसकी सेवा करना चाहे वो कर सकते हैं। मुख्य बात है दृढ़ संकल्प से हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाकर रखना। अभी कभी ये नहीं कहे पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ शब्द के बदले प्राप्ति की अनुभूति। अभी हम प्राप्ति में जी रहे हैं, अभी हम भगवान के साथ जी रहे हैं, अभी हम संगम युग का सच्चा सुख ले रहे हैं, और अभी हम फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं, हम डोनर हैं, हम देने वाले। देने का अभिमान नहीं, क्यों? उससे लेते हैं, दुनिया को देते हैं। भगवान का ट्रेजर स्टोर अनलिमिटेड खुला है, देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ। तो अभी हमें वो देने का समय, जब देने का समय है तो हमें अपने अंदर ये खुशी और नशा रहे कि हम अनलिमिटेड दे देवे दे देवे दे देवे। अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें अपने समय की तो बहुत वैल्यू होनी चाहिए। सोच के बोले, कभी ये नहीं कहना है मेरा योग नहीं लगता है। अगर मैं कहूं मेरा योग नहीं लगता तो मैं बाबा की हुई नहीं। कभी बच्चा कहे कि क्या है मेरा बाप मुझे पता नहीं कौन है, अरे ऐसे कैसे हो सकता? मेरा बाप मुझे पता नहीं मैं कैसे याद करूं। अरे बाप जिसने इस दुनिया में लाया वो कैसे भूल जाता है ना। तो हमें अपने बेहद के बाप के लिए कभी ये नहीं कहना चाहिए योग नहीं लगता। कई लोग कहते हम बहुत मेहनत करते, हम आत्मा समझ नहीं सकते। अरे समझना थोड़ी है, आत्मा है। आत्मा समझना नहीं है, आत्मा तो है ही, परंतु ये पक्का करना है मैं आत्मा हूं। ये टेम्पररी समझने की बात नहीं, फॉर ओवर एवर हम आत्मा है। बाबा हमको पक्का करे थे आत्मा समझो। क्यों बाबा ऐसा कहते? क्योंकि हम देह समझ के बैठे थे। तो हमें अभी देह न समझकर आत्मा समझना, माना आत्मा कॉन्शियस में ही चल। बाबा को याद कैसे करूं? नहीं, बाबा भूले कैसे? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर बात में बाबा को याद भी करे और आगे भी रखे। बाबा को हमें आगे रखना है, हम बाबा के पीछे पीछे चल रहे। जब हम बाबा को आगे रखेंगे तो निष्फलता की तो कोई बात नहीं, परिस्थिति की कोई बात नहीं, सिचुएशन की कोई बात नहीं। सब सिचुएशन बदल जाएगी, सब बातें बदल जाएगी और हम उड़ते पंछी बन जाएंगे। तो हमें अभी जितना सुना है ना उसके सार स्वरूप में रहना है। तो हम जिस ढंग से पुरुषार्थ करते थे वो पुरुषार्थ का भी रिजल्ट अनुभव करते। अभी हमें ये सोचना नहीं पड़ता मैं थोड़ा पुरुषार्थ कर लूं, नहीं, वो नेचर बन जाता है। जब नेचर बन जाता है तो कुछ प्लान भी नहीं करना पड़ता, अपने आप वो आ जाता है। अभी ये करो अभी ये करो। तो उसमें दो बात पावरफुल हो जाती, कैचिंग और टचिंग। हमें कैचिंग होता रहेगा, हमें टचिंग होता रहेगा। बाबा क्या कहता है, परिस्थिति क्या कह रही है, सिचुएशन क्या कह रही है, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे बहुतों का सहारा बन जाऊं। तो इस प्रकार से हमारा दिन रात, कभी भी आधी रात को भी आपको बाबा टच कराएगा, बच्चे ये कर, तो बाबा टच कराएगा, आप कैच कर लेंगे और कैच करके एक्शन में लाएंगे। रात को सोने के समय सोचा भी नहीं होगा, सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा ये क्या हो गया। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें आती जाएगी। तो हमें अभी ये सुहावने संगम युग पर
एक एक पल की वैल्यू, एक एक व्यक्ति की वैल्यू। मैं सब बातों की वैल्यू मेरे दिल में बनी रहे उसके लिए ये 2 शब्द याद रखती हूँ। 2 स्लोगन जैसे मेरे बन गए हैं, और वो 2 स्लोगन मुझे हर परिस्थिति में मेरी स्थिति को एक रस लेने देते। वो कौन से 2 है? सब अच्छे हैं, सब जो भी लोग हैं दुनिया में, जो भी है, सब अच्छे हैं। मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे। तो आंखों से जो भी कुछ देख रहे हैं, सब ड्रामा के जो एक्टर है, हर एक अपना पार्ट बजा रहे, वो सब अच्छे। और दूसरा, सब अच्छा है, जो भी कुछ हो रहा है हर पल सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। ये जैसे मंत्र बन गया ना, तो व्यर्थ के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने पार्ट बजाया, अच्छा बजाया, दूसरों ने बजाया, अच्छा बजाया, सिचुएशन आई, अच्छा है, सिचुएशन चली जाएगी, अच्छा है, अच्छी सिचुएशन आई, अच्छी है, बुरी सिचुएशन आई, अच्छी है। तो मेरे लिए बुरी आई नहीं कुछ, क्योंकि अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही कहना है, अच्छा ही सोचना है। आप लोग ने देखा होगा, जिस दिन से बाप दादा ने मुरली चलाना शुरू किया, तब से आज तक हम ब्राह्मण परिवार के सभी बच्चे मुरली में क्या सुनते हैं? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चे। तो भगवान भी अच्छा शब्द यूज करता है। अब क्या जरूरत थी अच्छा शब्द यूज करने? बाबा मुरली के बाद ये सीधे सीधे कह सकता था, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों को याद प्यार। क्यों अच्छा बोलते? कभी किसी का ध्यान नहीं जाता ये शब्द पर, याद प्यार पर ध्यान जाएगा, मुरली के पॉइंट्स पर ध्यान जाएगा, बाकी ओम शांति पर ध्यान जाएगा। पर क्यों बाबा रोज बोलता है अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे? तो बाबा हम बच्चों को ये पक्का कराते हैं कि अपनी बुद्धि के अंदर ये पक्का कर लो, अच्छा, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा, सब लोग अच्छे, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जब इस प्रकार से हमारा मन बुद्धि स्थिर और एकाग्र हो जाता है, तो हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु एक्यूरेट होगा, सेटिस्फेक्शन वाला होगा, खुशी देने वाला होगा। और इसी संगम युग पर रहकर सूक्ष्म वतन का, मूल वतन का, परम धाम के साथ साथ हमारी बेहद की सकाश देने की दृष्टि वृत्ति बहुत पावरफुल बनेगी और दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया के साक्षात्कार करा सके। तो हमारे पास संगम युग भी यहाँ, कलयुग तो है ही है एक बाजू में, संगम युग भी यहाँ, सूक्ष्म वतन भी यहाँ, परम धाम भी यहाँ और स्वर्ग भी यहाँ। हम अपनी बुद्धि को सूक्ष्म वतन में आकाश से ऊपर ले जाए, फिर परम धाम ले जाए, फिर बुद्धि को सतयुग में ले जाए, तो हम बुद्धि को क्यों थकाते? एक सुंदर अपने दिल में पिक्चर बना दो। ये लेफ्ट साइड में कलयुग है, ये सामने संगम युग है, ये राइट साइड में क्या है? सतयुग है। कलयुग, सतयुग और हम है संगम, तो सब हमारे सामने है। उसके बीच में फिर अभी जब हम संगम पर है तो हम है फरिश्ते। तो संगम युग के घड़ियों में हमारा जो आत्मा है
वो परमधाम में नहीं दौड़े, परमधाम यहाँ आ गया। और हमारा सारा दिन का जो व्यवहार है वो फरिश्ता, तो हम सब लेके घूम रहे हैं सारा दिन। कलयुग भी है, सतयुग भी है, संगम भी है, और फरिश्ते भी है, और परमधाम भी यहाँ है। घर में बैठे, परमधाम घर में हम आत्मा बैठे। ऐसे जब हम अपनी स्थिति को बना लेंगे तो दौड़ा भागी भी खत्म। लॉकडाउन, ये दुनिया की गवर्नमेंट लॉकडाउन करते, हम अपने आप को लॉकडाउन करते। सब कुछ यहाँ, बाबा भी यहाँ, एडवांस पार्टी भी यहाँ, सब कुछ भरपूर। तो जैसे सब कुछ हम यहाँ पर लेके बैठे, तो भरपूर है। अब ऐसे जब स्थिति होगी, साक्षी दृष्टा और साथी हमारे साथ होगा, फिर हमारे लिए परिस्थिति शब्द रहेगा नहीं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का जो विषय है वो विषय पर सोचकर, स्थिति बनाकर, साथी के साथ रहकर हर घड़ी सफल करते रहे। और अभी कुछ समय में आप सबको भी दे रही हूं कि आप सबको और भी कुछ पूछना हो, और भी कुछ जानना हो, तो मैं आपको ये भी चांस दे रही हूँ। क्योंकि आपके दिल में कुछ रह गया हो हमसे लेने का, तो वो भी मिलता रहे। ओम शांति। दीदी कोई एक्सपीरियंस अपना ऐसा सुनाइए। अभी आपने क्लास इतनी अच्छी कराई है, कोई ऐसी परिस्थिति को एकदम पार हो गए हो, आप तो एंजेलिक लाइफ जीते रहे हैं, प्रैक्टिकल कोई ऐसी स्थिति का अनुभव सुनाए। जी अच्छा। तो मैं कुछ बातें ऐसी सुनाती हूँ कि एक बारी यहाँ हमारे नैरोबी सेंटर पर एक यंग भाई आया और उसने रिसेप्शन पर आकर बोला कि आपके इंचार्ज को मिलना है। तो रिसेप्शन वालों ने हमें इन्फॉर्म किया कि कोई आया है, मिलना चाहते हैं। हमने कहा बोलो बैठे, मैं खाना खा के आ रही हूँ। बोला नहीं वो तो बहुत गुस्से में, आप जल्दी आ जाओ। तो हमने फिर हाथ धो के, मैंने कहा चलो जाते। फिर हमने वो रिसेप्शन में ही बैठा था, हमने कहा बोलो क्या बात है। तो गुस्से में कहा मेरे को आपसे बात करना है। मैंने कहा चलो आओ, आप बैठो, आप बात करो, क्या करना है। तो बहुत गुस्से में था ना, उसको वो बोलने का कुछ कंट्रोल नहीं था। तो मैंने कहा किस बात का गुस्सा है आपको। बोला बहुत बोलो नहीं, चुप रहो। तो मैं तो अपना एकदम शांत स्वरूप में थी। कहा आप मेरी मदर को यहाँ क्यों आने देते। मैंने कहा आपको मैं पहली बार देख रही हूँ, यहाँ तो बहुत आते, मुझे क्या पता आप किसका बेटा है, और मुझे क्या पता कि तुमको नहीं अच्छा लगता, तुम्हारी माँ आती है, तुमको नहीं अच्छा लगता, घर में बंद कर दो उसको, कहो नहीं जाओ। बोला बहुत कुछ बोलना नहीं, बहुत बोलेंगे तो आपका सेंटर यहाँ से बंद करके आपको इंडिया में भेज देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो आपकी पसंद भी हो, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने फटाफट अपने पॉकेट में से गन निकालकर मुझे कहा मैं आपको शूट कर दूंगा। तो मैंने मुस्कुरा के कहा भले। तो कहा रेडी हो। मैंने कहा हाँ रेडी हूँ। तो बोला कैसे रेडी हो गए। मैंने कहा इसीलिए कि आप शूट करेंगे, मैं मर जाऊंगी, भगवान के पास जाऊंगी। शूट नहीं करेंगे तो मैं यहाँ ही भगवान की सेवा करूंगी, मैं यहाँ भी खुश हूँ, वहां भी खुश हूँ। अगर आप शूट करने के बाद खुश हो तो आप कर सकते हो। वो जब ऐसे मेरी स्थिति के साथ, क्योंकि मैंने साक्षी बन के बाबा को साथ रख के मैंने एटीट्यूड किया, तो उसने अपना जो गन है वो एक बाजू रख दिया और अपने सिर पे ऐसे हाथ रख के बैठ के कुछ घड़ियों के बाद कहते सॉरी, मैं घर में बहुत मेरी माँ के ऊपर गुस्से में था, तो मुझे हुआ कि अभी मैं वहां गुस्सा नहीं कर सका, तो मैं उनके सेंटर पे जाके गुस्सा करता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी माँ है, ये भी माँ है।
परंतु तुम एक बात याद रखना, तुम ऐसे गुस्से में यहाँ से अभी बाहर नहीं जाओ, तुम शांति से कुछ पानी पी लो, चाय पी लो, कुछ खा लो, फिर जाना। तो उसको दिया, पानी दिया, कुछ दिया, वो शांत हुआ। उसके बाद जब जा रहा था तो कहता है मैं मेरा कॉन्टेक्ट आपको देता हूँ और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। आप सोचिए, आया था कितने गुस्से में और गया मददगार बन के। तो मतलब इस प्रकार से परिस्थितियां तो आती रहती है अलग अलग प्रकार से, पर उस समय हमारी जो स्थिति है, क्योंकि हम उसकी गन देख के डर जाते, तो वो बाबा साथ ही कहाँ गया। तो बाबा को साथ रखना है। परिस्थिति तो कई आ सकती है। एक बार हम कोई बहुत बड़े सेठ के घर गए थे, करीब 16 लोग हम गार्डन में बैठे थे और मैं ज्ञान की बातें सुना रही थी। अब आधा घंटे के बाद वो जो मेन था वो भाई कहता है कि मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि आकाश में बहुत बादल है, बारिश गिरेगी और मेरे को तो नमक का बिजनेस है, मेरा सारा नमक बाहर पड़ा है, मुझे सब अपने वर्कर को लगा के सारा नमक मुझे स्टोर में डालना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप बैठ जाओ, नहीं गिरेगी बारिश। बोला अरे बहन जी आपको क्या पता, बारिश तो गिरती रहती। मैंने कहा नहीं चलो बैठ जाओ, आप सब ध्यान में बैठ जाओ, मैं मेडिटेशन से बादलों से बात करती हूँ। तो तेरे बादलों से बात होती? मैंने कहा हाँ आप बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। इतने घनेरे बादल थे, तो मैं बाबा की याद में फिर बादलों से बात करने लगी। ये बादल आप बहुत अच्छे हो, आप बरसने वाले हो, थोड़ा और दूर चले जाओ, ये एरिया को भी बारिश की जरूरत नहीं है, कल बहुत हुई थी, आप थोड़ा और आगे चले जाओ और आगे जाके बरसना। ऐसे से मैंने बातें की। तो सरप्राइजिंग की करीब 15 मिनट के अंदर एकदम जैसे ब्राइट सन हो गया। तो वो लोग सब सरप्राइज हो गए कि ये क्या हो गया, और हमने देखा कि दूर जाके कहीं लगता था कि बारिश बरस रही है। तो वो सारे परिवार को ऐसा लगा कि अरे हम ऐसे बादलों से भी बात कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे प्रकृति की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे प्रकृति हो, परंतु हम अपने ऐसी स्थिति हो तो हमारी सफलता हो जाती है। तो ऐसे तो मेरी तो बहुत कहानियां है, सारी रात चली जाए तो मेरी कहानियां पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं ऐसे बस ऐसे एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हूँ। हर बात में मैं बाबा को आगे रख के कहती हूँ बाबा आप कर लो, बाबा आपका काम है, बाबा आपको करना है, ऐसे ऐसे। तो ये समय के अनुसार मैंने 2 एग्जाम्पल बताए। दीदी बहुत 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 थैंक्स। आपका जीवन अनमोल अनुभवों से भरा हुआ है और हम लोगों को भी वो कभी कभी सुनने को मिल जाते हैं क्लास में या कैसे भी, तो बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है उन अनुभवों से। और आज इलाहाबाद की इस फुलवारी पर आपने जो ज्ञान की बरसात की और अनुभव सुनाए, उसके लिए कोटि कोटि शुक्रिया। कितना धन्यवाद करूं आपको। आप बहुत बिजी रहते हो, ऐसे नैरोबी से प्रयाग नहीं आते, लेकिन आप ऑनलाइन प्रयाग आ गए हो। बहुत शुक्रिया। जी जी, हाँ थैंक यू, आप लोगों ने इनवाइट किया, बुलाया। और मैं ये भी चाहूंगी कि अगर सभी स्क्रीन पर आ जाए तो कौन कौन यहाँ कनेक्शन में, वो भी मैं देख सकूं। और मनोरमा बेन आपको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक बोल दूं वीडियो ओपन करें? आप लोग अपना वीडियो